अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम ए वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पिछले दिनों राबिया नामी एक खातून ने मीडिया के रूबरू आते हुए कहा था कि एक फाइनेंसर जिसका नाम सैयद अली, उन्होंने बताया था और कहा था कि ये शख्स उसे हरासा कर रहा है, जिसके 4 दिन गुजर जाने के बाद ये शख्स खुद मीडिया के रूबरू नमूदार हुआ और कहने लगा कि वो फाइनेंसर नहीं है, उसके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है। क्या है ये मामला, आप ख़ुद ही देख लीजिए। एक खातून जिसका नाम है राबिया, उसने अपने दुख दर्द बयान करते हुए कहा था कि उसे मजबूरन पुलिस से रुजू होकर शिकायत करनी पड़ रही है, क्योंकि सैयद अली नामी शख्स उसे कर्ज़ की अदायगी के लिए मजबूर कर रहा है। उसने मज़ीद कहा था कि वो इस हरासानी से तंग आकर ख़ुदकुशी कर लेने का इंतहाई कदम उठाएगी। 2013 से आज तक मैं बस सूद के दलदल में फंसी हुई हूँ। एक लेडी थे रहीमा, उनके ज़रिए अली से मिली थी मैं, उनके पास से पैसा लेना शुरू की थी इंटरेस्ट पे। मेरे कुछ अपने घर के हालात थे, मजबूरियाँ थे, मेरी माँ बीमार थे, मेरा भाई मेंटली हैंडीकैप है, जिसकी वजह से ली थी मैं। जितना ली हूँ 6 लाख 11 ली हूँ, तो 22 लाख 53,000 बन देने के बावजूद भी वो बोलते कि 11 लाख के 20 लाख बनना है। ये मेरे को टॉर्चर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो रहा है। हद से ज़्यादा ये हो गया कि घर में घुस के मेरे को लेके जाता करते, मेरी बेटी को लेके जाता, गाड़ी लाता, पूरा सामान उठा के लेके जाता, क्या कर लेते कर लो। पुलिस में जाते, पुलिस कुछ नहीं करती, एसीपी कुछ नहीं करती। लेकिन ये मामला जैसे ही मंजर-ए-आम पर आया तो सैयद अली नामी शख्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसकी किरदार कशी की गई है और वो रियल इस्टेट का ताजिर है। उसने मज़ीद कहा है कि बाज़ वेब चैनल्स के ख़िलाफ़ वो शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। फैसला करिए, मेरे को हक दिलाइए। इन्हों पहले मेरे पास डॉक्यूमेंट्स लेके आए, आकर 50 लाख रुपए इनको मिलने वाले थे, कुछ प्रॉपर्टी का मसला था, उसके लिए मैं इनको हेल्प करा। मेरा बिजनेस रियल इस्टेट का है, मैं प्रॉपर्टियां लोगों को बिकाता हूं, दिलाता हूं, मैं कमीशन बेस पे कारोबार कर लेता हूं। ये मतलब नहीं कि इन्होंने मेरे को बदनाम करके फाइनेंसर साबित कर दिए। मैं नसीब नगर फुलबाग गुलशन इकबाल कॉलोनी में रहता हूं। हम पुराने कदीम लोग हैं बस्ती के, अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा बिजनेस सीधा सीधा है। आप लोग मेरे को इंसाफ दिलाइए। इंशाअल्लाह ताला मेरे को उम्मीद है मीडिया से और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा हक का साथ दीजिए और जो सही है उसी का फैसला करिए आप लोग। मेरे को जो इन्हों बदनाम करे, बदला तो मैं बराबर कोर्ट में लूँगा और इनको भी कोर्ट को आना पड़ेगा। जो मीडिया है, जो यूट्यूब पे जो डाले हैं लोग, ये लोग को भी कोर्ट को आना पड़ेगा। इंशाअल्लाह मैं कोर्ट में मिलके मेरे को बदनाम कर दिए लोग फाइनेंसर बोलकर। पहले ये लोग कंप्लेंट देखे नहीं, सिर्फ वो लोग डीसीपी साहब कने जाके आए, उसी पेपर पे लोग मेरे को बदनाम कर दिए। इंशाअल्लाह मेरे कने आज चादरघाट पीएस की कंप्लेंट की कॉपी है। मैं डीसीपी साहब को भी कंप्लेंट दिया, एसीपी फलकनुमा एसीपी साहब को भी कंप्लेंट दिया और हमारे एसीपी साहब डीसीपी साहब बिजी है, उसी में जैसे उनको मैं पोस्ट किया। और इंशाल्लाह अभी चंद्रायन गुट्टा पीएस जा रहा हूं मैं कंप्लेंट करने। अभी मैं चादरघाट पीएस पे तहर कर ये आप लोग को बयान दे रहा हूं। मेरे को इंसाफ करिए और इंसाफ दिलाइए। मेरे को नहीं दिया, मेरे को गैर ज़रूरी बदनाम कर दी ये औरत। इन्हों खुद छिट्टियाँ चलाते घर में, इन्हों खुद लोगों को फाइनेंस देते, गैर ज़रूरी बेचारी बदनाम हो जा रही, उसका कोई मसला नहीं है। सैयद अली ने मज़ीद कहा है कि जिस खातून ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है वो ख़ुद फाइनेंसर है। अब यहाँ पुलिस का ये फ़र्ज़ है कि कौन फाइनेंसर या सूदखोर है उसका पता लगाए और खाती पाए जाने वाले पर सख्त कार्रवाई करे। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।